उस तरह से परिचित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है जिसमें स्पीकर जानता है कि उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जाए। योरिटोमो का कहना है कि प्रफुल्लित भाषण यानी एक उत्साह से भरा भाषण पावरफुल विचार का मीडियम है और हमेशा हमें उस थॉट का ओनर होना चाहिए, न कि उसका फॉलोअर या गुलाम। और हमें हमेशा उस थॉट का ओनर होना चाहिए, न कि उसका फॉलोअर या गुलाम। भाषण की बात करें तो ये एक बीज की तरह है, जिसे आप जिस तरह के नेचर में बोते हैं या ख्याल करते हैं तो वो वैसा ही रिजल्ट देता है। अगर आप इसे एक स्ट्रॉन्ग नेचर में बोएंगे तो या तो वो खरपतवार यानी वीड पैदा करेगा या फिर गेहूं। इसलिए यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो आप किस तरह से बोलते हैं, आपकी आवाज़ कैसी है, आप किस तरह से अपने विचारों को लोगों के सामने रख पाते हैं, ये सब आपके किसी पर अपना प्रभाव डालने की सक्सेस को अफेक्ट करता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम हमेशा अपनी स्पीच को प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड रखें। लेकिन सवाल यह है कि अब एक अच्छा और इन्फ्लुएंसिंग स्पीकर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग आइडिया का होना। अगर जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं है या आपके पास एक प्रेजेंटेबल थॉट नहीं है तो लोगों को आपकी बातों में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि किसी को भी लाइफ में लंबे लेक्चर सुनना पसंद नहीं होता। अक्सर ऐसा हमारे साथ हमारे घरों में होता है। जब हमें किसी भी बात के लिए अपने पेरेंट्स से डांट पड़ रही होती है तो हमें ये एक पॉइंट के बाद ना लेक्चर जैसा लगने लगता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनकी बातों में एक समय के बाद इंपॉर्टेंट बातें कहीं मिस हो जाती हैं और उसके बाद उनकी कही हर बात में ऐसा लगता है कि वो अपने विचारों को, जो कि कॉन्क्रीट आइडिया पर नहीं है, उन्हें हम पर थोप रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपका भाषण या जो कुछ भी आप बोल रहे हैं शॉर्ट और क्रिस्प हो। यानी आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं वो उसे कम शब्दों में अच्छी तरह से और आसानी से समझ में आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो सामने वाला सिर्फ आपके सामने आपकी बातों को सुनने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि जो भी आपने कहा उसमें उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। और जब ऐसा होता है तो आप उसे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। बातों के बाद एक और चीज़ जो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है वो होती है हमारी हरकतें। हम जो करते हैं उसका सामने वाले पर अक्सर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि लोग हमेशा हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आपसे मिलने से पहले या उसके बाद भी वो आपके काम करने के तरीकों के हिसाब से आपकी एक इमेज बना लेते हैं। इसीलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि आप कैसे अपने एक्शन से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसे हम इस ऑडियो बुक समरी के अगले पार्ट में जानेंगे। अब बने रहें हमारे साथ। एक्शंस बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस। द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस के इस ऑडियो बुक समरी में हम बात कर रहे हैं तमाम ऐसे मेथड्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप लोगों पर अपना एक बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। हम अक्सर लोगों को स्टेज पर खड़े होकर भाषण देते हुए तमाम तरीकों की मोटिवेशनल बातें करते हुए सुनते हैं, लेकिन उन सभी बातों का असर किसी भी इंसान पर कितना होता है हम सब जानते हैं और हम सब ने ये अनुभव भी किया है कि ऐसी बातें कुछ देर तो सुनने वालों के दिमाग में रहती हैं, पर फिर कुछ समय बाद ये गायब हो जाती हैं। इनका कोई भी असर उनके जीवन पर देखने को नहीं मिलता है। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो किसी को प्रभावित करती हैं? क्या आपने कभी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में सुना है? इसका मतलब होता है करके सीखना। अक्सर उन चीजों को इंसान जल्दी और आसानी से सीख जाता है जिन्हें वो एक्सपीरियंस करता है या फील करता है। इसे ऐसे समझिए, एक बार एक आदमी गुलाब के फूल की तलाश में निकला। उसने कभी उस फूल को नहीं देखा था, बस उसे उसकी खुशबू का पता था। अपनी खोज में उसने बहुत तरह के दूसरे फूल देखे, लेकिन जब उसने उन्हें सूंघा तो उसे कोई भी गुलाब जैसा लगा ही नहीं। अपनी उस खोज में उसने तितलियां देखी, उसे उन तितलियों के पास से गुलाब की वो खुशबू आई जिसकी वो तलाश कर रहा था। उसने उन तितलियों से पूछा कि क्या तुम गुलाब हो? तितलियों ने कहा नहीं, लेकिन क्योंकि हम गुलाब के पास रहते हैं, उसकी खुशबू हमारे पंखों में समा चुकी है, इसलिए आपको ये भ्रम हो रहा है कि हम गुलाब हैं। हम सबके जीवन में भी ऐसा ही है। जिन चीज़ों से हम अक्सर घिरे रहते हैं, जिस तरह के लोगों के आसपास हम रहते हैं, अक्सर हम उनके गुणों को, उनकी आदतों को, उनकी बोलचाल के तरीकों को ग्रहण कर लेते हैं। ये एक सबकॉन्शियस तरीके का इन्फ्लुएंस है जिससे हम सब कभी ना कभी प्रभावित होते ही हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, आप मुझे अपने एसोसिएट्स के बारे में बताइए और मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। मतलब कि हम किस तरह के लोगों की संगत में रहते हैं उससे ही हमारे कैरेक्टर का पता चल सकता है। और ये सच है, हम वैसे ही हैं जैसे लोगों से हम घिरे रहते हैं। A man is known by the company he keeps. हमारी जिंदगी में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। पहले वो जो सिर्फ हमारी जिंदगी में हमसे लेने के लिए आते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनके आसपास होने से हमें एक तरह की घुटन महसूस होती है, हमें एक तरह की नेगेटिविटी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि वो किसी वैम्पायर की तरह हमारे अंदर की सारी पॉजिटिविटी को खींच रहे हैं। इस तरह के लोग एक बहुत ही बुरा नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं। वहीं दूसरे वो लोग होते हैं जो कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी वो लोग जो सिर्फ हमें लाइफ में अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में दूसरों के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं। इन्हें देखकर हम इनसे कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखते हैं। ऐसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियंस को हम आसानी से फॉलो कर लेते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो कि समाज को पॉजिटिविटी देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी किताब को पढ़कर या दूसरी चीज़ों से किसी भी तरह का ज्ञान लेने से शायद आपको उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना कि लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से होता है। हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं,
ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या दूसरों से सुनते हैं तो ज़रूरी है कि उसमें कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हों। हमें ये याद रखना चाहिए कि पर्सनल एग्जाम्पल्स हमें चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में मदद करते हैं और इससे ही हम एक परफेक्ट इन्फ्लुएंस डाल पाते हैं। लाइफ में हम बहुत कुछ सुनते हैं, दूसरों को बोलते हैं, दूसरों से सुनते हैं, लेकिन काम नहीं करते या कहीं तो हम उन बातों को अक्सर फॉलो नहीं करते जिनके बारे में हम ज्ञान लेते और देते हैं। क्योंकि कोई भी थॉट तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक उस पर एक्शन नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक्शंस ही वो चीज़ें हैं जिनसे हम लाइफ में सब सीखते हैं और तभी हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत हम कर रहे हैं। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन सभी बातों पर जोर दें जो हम अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हमारे ये एक्सपीरियंसेस ही हमारे दिमाग को या हमारी साइकी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि साइकिक इन्फ्लुएंस क्या होता है और किस तरह से ये आपको एक बेटर इन्फ्लुएंसर बनने में मदद करता है। बी स्ट्रॉन्ग विल्ड। जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस की तो एक और तरह का इन्फ्लुएंस जो कि बहुत इफेक्टिव होता है वो है साइकिक इन्फ्लुएंस। इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी अंतरात्मा को जगाकर दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई जादू सीखें या कुछ प्रिटेंड करें, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि जब तक आपका अपना ब्रेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होता तब तक आप कभी भी दूसरों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। साइकिक इन्फ्लुएंस एक ऐसा प्रोसेस है या कहीं कि एक ऐसा तरीका है जिसमें आप उन लोगों को प्रभावित करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है और जिन्हें कोई भी काम करने के लिए एक आउटर फोर्स की जरूरत होती है। साइकिक इन्फ्लुएंस में आप ऐसे ही लोगों पर अपना प्रभाव बनाते हैं जो कि किसी और के द्वारा प्रभावित होकर जीवन में सही डिसीजन ले पाते हैं। योरिटोमो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि किसी को भी प्रभावित करने के लिए हमें किसी तरह की कला में माहिर होना चाहिए या हमें किसी तरह का कोई जादू आना चाहिए या हम उन पर प्रभाव डालने के लिए किसी तरह का कोई नाटक करें, बल्कि इन सबसे बढ़कर जरूरी यह है कि हम अपनी विल पावर को लगातार इतना स्ट्रांग रखें जिससे जब हम दूसरों से मिलें तो हम अपने विचारों से और अपनी विल पावर से ही लोगों के दिमाग को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकें। यदि हम इसे समझें तो हम ये कह सकते हैं कि विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर ये एक ऑप्टिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है तो ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। इतनी कि अक्सर लोगों को इसके प्रभाव का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो इससे पूरी तरह से घिर नहीं जाते और फिर इससे बाहर आना मुश्किल होता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के पास एक स्ट्रांग विल पावर होती है वो एक आदत की तरह बन जाती है जिसका उन्हें खुद भी पता नहीं होता। उन्हें अक्सर ये अंदाजा तक नहीं होता कि वो अपने आसपास के लोगों को हर वक्त इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये विल पावर किस तरह से काम करता है? चलिए आपको बताते हैं। एक स्ट्रांग विल पावर से वाइब्रेशंस निकलती हैं। इनका काम ये होता है कि वो लोगों के दिमाग को इस तरह से छुएं कि वो लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकें। जब हम किसी को प्रभावित करना चाहते हैं या सही ढंग से इन्फ्लुएंस करते हैं तो अक्सर वो लोग हम पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं और उनके लिए हमारी कही हर एक बात सजेशन की तरह होती है। इसलिए एक अच्छे इन्फ्लुएंस के लिए जरूरी है कि आप अपनी हर बात इस तरह से कहें कि वो उन्हें मोटिवेट कर सके। हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि जरूरी नहीं कि वो जो भी काम करें वो सही ढंग से पूरा हो जाए, बल्कि हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि यदि वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो उन्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। इस समरी में ऑथर कहते हैं कि इन्फ्लुएंस आपके विल पावर के सब्स्टिट्यूशन का एक सिनोनिम है। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये नई चीजों को क्रिएट करता है, अक्सर लोगों के दिमाग और माइंड को अफेक्ट करता है। साथ ही ये उन लोगों के थॉट्स को भी डायरेक्ट करता है जो कि आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे लोग अक्सर काफी कमजोर विल वाले होते हैं। इनका कैरेक्टर ऐसा होता है कि इनकी विल पावर बहुत ही कमजोर होती है। वो लोग जो दूसरों पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं वो अक्सर अकेले ही ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि वो इन सब में सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ही फोकस करते हैं। ये लोग नेगेटिव चीजों को और दूसरों के नेगेटिव विचारों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये उन्हें भटका देते हैं। अक्सर जब पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी दो ऑपोजिट फोर्सेस एक साथ आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हार हमेशा बुराई की ही होती है। जब आप जेन्युइनली किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारी क्वालिटीज हमारे काम आती हैं और इनमें सबसे इफेक्टिव होती है हमारी विल पावर, और यही हमारी साइकिक इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस करने की इन्हीं टेक्निक्स की सीरीज में अगले भाग में हम सीरीज में बात करेंगे कि किस तरह से आपके डिसीजंस किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं और आप किस तरह से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मेक डिसीजंस वाइजली। अगली चीज जो हमें किसी को इन्फ्लुएंस करने में मदद करती है वो होते हैं हमारे डिसीजंस। लेकिन ये किस तरह से किसी को इन्फ्लुएंस करने के काम आते हैं, इसे जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर डिसीजन है क्या। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की ऑडियो बुक समरी। देखिए, अगर हम बात करें डिसीजन की तो ये वो टेंडेंसी नहीं है जिसमें इंसान किसी भी सवाल का जवाब बिना सोचे समझे दे देता है, बल्कि डिसीजन इंसान के बाकी गुणों की ही तरह है।
जिस तरह से दूसरे सभी गुण हमें बार बार की मेहनत और हमारे कामों की रिफ्लेक्शन से मिलता है, उसी तरह से डिसीजन हमारे थॉट्स को अलाइन करता है। जब विचार पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं तो इंसान अपने कामों से होने वाले फायदे नुकसान समझने लगता है। जब हम अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने के प्रोसेस में इवॉल्व होने लगते हैं तो इवॉल्व होने के कई सारे कारण होते हैं। ज़रूरी है कि हम उन सभी कारणों की पहचान करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे फैसलों को इम्पैक्ट करती हैं। योरिटोमो बताते हैं कि हमारे डिसीजन के कारण अक्सर ऐसे सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं जो कि टाइम के साथ लगातार बदलते रहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप हर सिचुएशन में एक ही तरह का झूठ या एक ही तरह का सच नहीं बोलते। आप जो भी बोलते हैं वो उस टाइम की सिचुएशंस पर ही निर्भर होता है। ये सब हमारे नजरिए पर निर्भर होता है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो ये तय करते हैं कि हमारा कोई भी डिसीजन किस तरफ झुका हुआ होना चाहिए। ये फैक्टर्स होते हैं रिफ्लेक्शंस और कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, विल, एनर्जी, इम्पार्शियलिटी, डिजायर ऑफ जस्टिस एंड फोरथॉट। सबसे पहले बात करें कंसंट्रेशन की, तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप अपने सभी पुराने थॉट्स को अपने दिमाग से हटाकर कोई भी नया डिसीजन लेते हैं। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इससे हमारे डिसीजंस किसी भी तरह से बायस नहीं होते। दूसरा फैक्टर है विल। तो ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान की विल पावर जब स्ट्रांग होती है तो उसके डिसीजंस हमेशा ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो आप पर लोगों का और आसपास की सर्कमस्टांसेस का असर नहीं पड़ता है। जब आप इस तरह से मेंटली फ्री होते हैं तो आपके लिए डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम सब ने इसके बारे में सुना ही होगा कि एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो सही समय पर सही डिसीजंस ले सके। ऐसा करने के लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो हमें ये बताती है कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हम क्या डिसीजन लेते हैं ये हमारे दिमाग के सोचने के तरीके को शो करता है। हमारे यही डिसीजन दूसरों पर हमारे इन्फ्लुएंस को इम्पैक्ट करते हैं। चौथा फैक्टर जो हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है वो है हमारी एनर्जी। हमारी लाइफ को गवर्न करने के लिए जरूरी है कि हमारी एनर्जी हमेशा ऐसी रहे जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इफेक्ट करे। ये एनर्जी हमें मिलती है हमारे कंटिन्यूअस एफर्ट्स की वजह से, क्योंकि इससे हमारे थॉट्स में हमेशा एक नयापन आता रहता है। नेक्स्ट फैक्टर होता है इम्पार्शियलिटी। किसी भी डिसीजन के लिए जरूरी है कि हम इम्पार्शियल हों, यानी किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से बिना किसी बायस के एनालाइज करें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। अगला फैक्टर जो कि हमारे फैसलों को इम्पैक्ट करता है वो होती है सिंसियरिटी और डिजायर ऑफ जस्टिस। क्योंकि जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा फैसला सही हो और दूसरों पर भी इसका वैसा ही इम्पैक्ट पड़े जैसा कि हम चाहते हैं। इन सभी में आखिरी फैक्टर होता है फोरथॉट, यानी पूर्वाग्रह। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग इसे भविष्यवाणी समझ लेते हैं, लेकिन इसका हमारे किसी भी डिसीजन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन को इमेजिन करके जब पहले से ही कुछ सोच लेते हैं तो उससे हमारे डिसीजन पर असर पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो। जब ऐसे में सिचुएशन बदल जाती है तो हमारा डिसीजन गलत हो जाता है। जब हम इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं तो हमारे फैसले सही दिशा में होते हैं। लोग आपकी लाइफ में आपके लिए गए डिसीजंस को ही देखते हैं और उन्हीं के बेसिस पर वो आपको जज करते हैं। जब हम दूसरों पर अपना असर डालना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हमारे फैसले सही हों। हमारे फैसलों के साथ साथ हमारी डिजायर्स और एम्बिशंस भी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के काम आती है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे रैशनल एम्बिशंस किसी को इन्फ्लुएंस करने में हमारी मदद करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग एम्बिशन। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लाइफ का क्या मोटिव है तो आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली आपके पास इस सवाल का कोई ना कोई जवाब तो जरूर होगा। अक्सर ही हम सबको पता होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्योंकि यही हमारी लाइफ का एम्बिशन होता है। योरिटोमो कहते हैं कि केवल बहादुर लोगों के लिए ही एम्बिशन हासिल करना आसान है, क्योंकि वो किसी भी तरह के दिखावे या भ्रम को इग्नोर करके इसके अंदर छिपे हुए खजाने को ढूंढ सकते हैं। योरिटोमो की ये बात उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी जिंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आमतौर पर एक एम्बिशियस इंसान कौन होता है, या एम्बिशियस इंसान किसे कहा जाता है? अगर हम जनरल नॉर्म्स में समझें तो जब कोई इंसान अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है या कुछ ऐसा करता है जो कि सबसे हटकर होता है, या वो इंसान कहीं पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें करता है, तो लोग उसे एम्बिशियस कहते हैं। लेकिन एम्बिशियस होने के लिए जरूरी है कि हम हर तरह के भेदभाव से फ्री हों। इतना ही नहीं, एक एम्बिशियस इंसान बनने के लिए हमारे अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज का होना जरूरी है। लेकिन इन सब में हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारी मॉडेस्टी नहीं हो, क्योंकि मॉडेस्टी एक ऐसा गुण है जिसमें वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो अक्सर ही इसका सहारा ले लेते हैं। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि इंसान की उन तमाम सभी बातों के लिए शायद इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें एक्सेप्ट करने से उसे डर लगता है।
अक्सर लोग अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को छुपाने